ये क्या हो जाएगा cos pi by 2 minus here now theta is 4 raised to x. So pi by 2 minus 4 raised to x. Since cos inverse of cos x is nothing but x, तो y is equal to क्या हो जाएगा pi by 2 minus 4 raised to x. Then differentiate with respect to x. pi by 2 constant है 0 आ जाएगा and derivative of a raised to x is nothing but a raised to x log a. तो वैल्यू क्या मिलेगा minus 4 raised to x log 4. Okay, clear now? So next out is question number 7 का fourth no? 1.2 question number 7 fourth one. Y is equal to cos inverse of square root of 1 minus cos x square divided by 2. इसके पहले हमने थर्ड सम किया था y is equal to cos inverse of square root of 1 plus cos x divided by 2. And I told you जब भी तुमको 1 plus cos x या 1 minus cos x मिले तो इसको रिप्लेस करो 2 cos square x by 2 या 2 sin square x by 2 से. यूज करो ये फॉर्मूला. करेक्ट. तो अभी सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. करेक्ट. यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे लेना है. तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. ये 2 कैंसल हो जाएगा विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2. अभी ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल हो जाएगा विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 2. करेक्ट. फिर से रिप्लेस करो साइन को कॉस से. कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस 90 माइनस थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. सिंस cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू मिलेगी पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. ठीक है. अब डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dy by dx is equal to d by dx of pi by 2 minus half is constant take outside d by dx of x square, which is equal to derivative of pi by 2 is 0 minus half derivative of x square is 2x, which is nothing but minus x. ठीक है. स्मृति क्लियर? Yes, ma'am. ओके. सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था ना. क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क था आई गेस. किया किसी ने? Sixth is y is equal to cosec inverse of 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. किसने किया है? ओके. मुस्कान कैसे किया? मिस वो 4 cos x 4 cos 2x वाला फॉर्मूला यूज किया. वो जो फॉर्मूला cos 3 थीटा देता है. यस गुड. हाँ वो फॉर्मूला. ओके. ओके. जिसने नहीं किया है देखो
मैंने कल बताया था फॉर्मूला cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। करेक्ट। अभी फॉर्मूला में ध्यान दो, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो LHS में एंगल क्या आएगा, 3 टाइम्स दैट थीटा। करेक्ट। नाउ अब हमारे पास LHS है 4 cos क्यूब 2 थीटा 2x माइनस 3 cos 2x, तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, cos 3 इंटू 2x। करेक्ट। मीन्स इसको तुमको रिप्लेस करना है cos 6x से, एंड रीजन क्या आएगा, दिस। सो दिस इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 6x विच इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ, cos को कन्वर्ट करो साइन में, cos थीटा इज नथिंग बट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस 6x विच इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन इज cosec, so cosec pi by 2 minus 6x which is equal to pi by 2 minus 6x. Now differentiate on both sides. Clear? Done. Next question is question number 6. 6 हो गया ना, 7. Yeah. Y is equal to tan inverse of 1 plus cos x by 3 divided by sin x by 3. Okay. So न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में वैल्यू है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से, बराबर। सिंस 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस एक्स बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 3 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा विच इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 6। ठीक है। नाउ सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है डिनोमिनेटर के लिए। अब न्यूमरेटर में तुमको क्या मिल रहा है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 6। करेक्ट। डिनोमिनेटर में साइन एक्स बाय 3, दोनों कैंसल नहीं हो सकता है बिकॉज इसका भी एंगल डिफरेंट है और ना ही ये tan में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसके लिए इसे भी सिंप्लीफाई करो। सिंस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन x बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 sin x बाय 6 इंटू कॉस x बाय 6। क्लियर कैसे कन्वर्ट करना है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x बाय 3 इज 2 cos square x by 6 divided by sin x by 3 is 2 sin x by 6 cos x by 6। अब टर्म्स कैंसिल करो, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक cos x by 6 कैंसिल होगा यहाँ से, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x by 6 divided by sin x by 6। Clear? Now this is equal to tan inverse of cos by sin is cot x by 6।
which is equal to tan inverse of tan pi by 2 minus x by 6, which is equal to pi by 2 minus pi by 6. अब differentiate, sorry, x by 6. Now differentiate this with respect to x. क्या मिलेगा? dy by dx equal to derivative of pi by 2 is 0 minus 1 by 6 is common, derivative of x is 1. Correct? Any doubts? Similarly, question number 8 is y is equal to cot inverse of sin 3x divided by 1 plus cos 3x. See, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पे. करेक्ट. फॉर्मूला तुमको सेम अप्लाई करना है. ट्राई करो अभी. sin 3x के लिए फॉर्मूला यूज करो. sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंड 1 प्लस cos 3x के लिए अप्लाई करो 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला एंड देन रिप्लेस करो. Solve this now. मैम ये वाला एक बार और रिपीट करो ना. Question number 7. सेम क्वेश्चन. Okay. This same question. यस मैम, आई कुडंट. Okay, okay. तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया कैसे करना है? यस मैम. हाँ, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. बस यहाँ पे एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया. ठीक है. तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करो. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. करेक्ट. तो सेम अभी 3x के लिए तुमको डिसाइड करना है थीटा क्या आएगा. एंड डिनोमिनेटर में यूज करो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. अक्षिता. अक्षिता. आवाज आ रही है? अक्षिता. मेरा हेलो.
हेलो, मिस आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी बहुत आ रही है वैसे। हेलो यस, मिस। हाँ अब आ रही है। ओके, अच्छा ये बताओ, if sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, then sin 3x क्या होगा? हेलो। हाँ, हाँ मिस। if sin 2 3 theta, sin x cos x। your voice is not clear, so you do one thing, write down in chat box. 3 sin x cos x। हेलो। No, not 3, 3 कैसे आएगा? सी, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, मीन्स ये 2 ऐसे ही रहेगा, हमें सिर्फ एंगल हाफ करना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin 3x by 2 cos 3x by 2। अरे हाँ। ओके, हाँ। ओके। मानसी, यस मैम। हाँ मानसी अभी बताओ, 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, करेक्ट? तो 1 यस। plus cos 3x क्या मिलेगा? 2 cos square 3x by 2। good। अब ये सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिला है क्या? नहीं -3 by मैम, 2। नो, आई एम नॉट फाइनल सेइंग टू यू। आंसर नहीं मिला। नो, आई एम जनरली आस्किंग। या -3 by 2 इज करेक्ट। जिसने नहीं किया है वो देखो। अभी क्या करना है, यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। साइन 3x इज 3 साइन 2, सॉरी 2 साइन 3x by 2 cos 3x by 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर 3x by 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ sin 3x by 2 divided by cos 3x by 2, which is equal to cot inverse of, this is tan 3x by 2। बट हमें यहाँ पे cot चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करो। tan थीटा इज cot 90 minus theta, so cot pi by 2 minus 3x by 2, which is equal to pi by 2 minus 3x by 2। अब डिफरेंशिएट करो, वैल्यू -3 by 2 मिलेगा। क्लियर? So our next question is, y is equal to tan inverse of cos 7x divided by 1 plus sin 7x, correct? Oh, so I told you last time, 1 plus sin 7x is nothing but 1 plus sin 2 theta is nothing but sin theta plus cos theta whole square।
अब ये कैसे मिला, देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये हमको मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं याद आता है तो सॉल्व भी कर सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके। सो सिंस 1 प्लस साइन 2 थीटा इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन 7x क्या मिलेगा, यहाँ पे जो एंगल होगा RHS में उसका हाफ एंगल लेना है, सो साइन 7x/2 प्लस कॉस 7x/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एंड न्यूमरेटर क्या हो जाएगा फिर, एनीवन, सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो cos 7x क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2, इतना समझा। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, एंड यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट। तो न्यूमरेटर क्या मिलेगा, cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 इंटू cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 डिवाइडेड बाय साइन 7x/2 प्लस cos 7x/2 होल स्क्वायर। अभी एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 डिवाइडेड बाय cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2, ओके। अभी क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो cos 7x/2 से, न्यूमरेटर को cos 7x/2 से डिवाइड करो एंड देन डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन 7x/2 डिवाइडेड बाय cos 7x/2। ये समझा कैसे मिला, सपोज मेरे पास है a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, और मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रही हूँ a से, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a, c प्लस डी डिवाइडेड बाय a, देन उसके बाद मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा a बाय a प्लस b बाय a होल डिवाइडेड बाय c बाय a प्लस d बाय a, तो ये a कैंसिल हो जाएगा। सेम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो cos 7x/2 से, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, जब डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा cos 7x/2 डिवाइडेड बाय cos 7x/2 विच इज नथिंग बट 1 माइनस cos 7x/2 डिवाइडेड बाय सॉरी sin 7x/2 डिवाइडेड बाय cos 7x/2, करेक्ट। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 प्लस sin 7x/2 divided by cos 7x/2 which is equal to tan inverse of 1 minus tan 7x/2 upon 1 plus tan 7x/2, इतना हो गया। अब एक और फॉर्मूला पढ़ा था स्क्रीन ब्लर है। अभी, नाउ क्लियर, नो मैम, अभी भी ब्लर है,
हाँ मैम। क्लियर है? ओके। मैम क्लियर है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। ओके, सो आगे चलते हैं। सिंस tan pi by 4 minus theta is equal to 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. Correct? So this is equal to tan inverse of tan pi by 4 minus 7x by 2. यहाँ पे एंगल कुछ नहीं करना है, LHS में जो एंगल होगा RHS में भी वही एंगल होगा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू pi by 4 minus 7x by 2. Now differentiate this. Yes, correct, minus 7 by 2 आएगा. Differentiate with respect to x, dy by dx is equal to minus 7 by 2. ये सारे सम्स में तुमको क्या ध्यान देना है? एंगल का ध्यान देना है. ठीक है, जब तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एंगल का ध्यान देना, बिकॉज अगर तुमने एंगल गलत ले लिया तो यहाँ पे फाइनल आंसर रॉन्ग मिलेगा. डन. ओके, सो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आर होमवर्क. ट्राई करो, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम पूछ लो. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. अभी हमने दो टाइप के इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है. फर्स्ट वन जो एकदम सिंपल फॉर्म में होता है, लाइक साइन इनवर्स एंड देन कुछ अल्जेब्रिक फॉर्म होता है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं. सेकेंड टाइप हमने क्या किया, सपोज इनवर्स फंक्शन है और उसके अंदर वापस से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, बट अगर वो किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करके देन सॉल्व करते हैं. ठीक है, नाउ थर्ड फॉर्म इज क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट वन, y is equal to sin inverse of 4 sin x plus 5 sin x cos x divided by square root of 41. ठीक है, अगर तुमको फंक्शन इस फॉर्म में मिले, साइन इनवर्स ऑफ a sin x plus b cos x divided by सम c, इस फॉर्म में अगर तुमको मिला तो क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेपरेट करना है. लाइक हियर साइन इनवर्स ऑफ 4 by square root of 41 sin x plus 5 by square root of 41 cos x, एंड देन उसके बाद क्या चेक करना है, दिस इज योर a, दिस इज योर b. स्क्वायर करो देन ऐड करो. Since 4 by square root of 41 square plus 5 by square root of 41 square is equal to, क्या हो जाएगा, 16 by 41 plus 25 by 41, which is equal to 16 plus 25 divided by 41, which is equal to 1. Correct. And you know this identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो मैं 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 को रिप्लेस कर सकती हूँ साइन थीटा से, एंड 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 को रिप्लेस कर सकती हूँ कॉस थीटा से.
करेक्ट, इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे चेक किया। इतना समझा क्या करना है? पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करना है, देन ये जो कांस्टेंट टर्म तुमको मिल रहा है इसको स्क्वायर करो एंड ऐड करो, चेक करो 1 मिल रहा है क्या। अगर 1 मिल रहा है तो तुम इन टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ cos थीटा इक्वल टू 4/√41 एंड sin थीटा इक्वल टू 5/√41। मैं इन वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ cos और sin से। ठीक है, ओके, सो ये क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/√41 is cos theta, then sin x plus 5/√41 is sin theta into cos x। ये फॉर्मूला किसी को याद है? एनीवन? Since sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। करेक्ट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, a इज नथिंग बट योर x एंड b इज नथिंग बट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x, तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस थीटा। नाउ थीटा इज योर कांस्टेंट वैल्यू। कैसे? बिकॉज cos theta is 4/√41, sin theta is 5/√41। अगर तुमको एंगल थीटा निकालना है तो क्या करोगे, साइन को cos से डिवाइड करो, tan थीटा इज इक्वल टू 5/4 मिलेगा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/4। सो थीटा इज योर कांस्टेंट वैल्यू। करेक्ट, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा थीटा के लिए। डिफरेंशिएट करो with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of x plus d by dx of theta. This is equal to 1 plus 0 since theta is constant, okay, which is equal to 1. Clear? Okay, I'll repeat it once. क्या करना है, अगर तुमको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c, पहले डिनोमिनेटर सेपरेट करो, देन a बाय c एंड b बाय c स्क्वायर करके ऐड करो, देखो 1 मिल रहा है क्या। अगर 1 मिल रहा है तो टर्म्स को तुम्हें कंसिडर करना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या लोगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लोगे, कैसे पता चलेगा। नाउ सी इधर, this is your 4/√41 sin x plus 5/√41 cos x, एंड हमारे पास फॉर्मूला क्या है, sin a plus b is nothing but sin a cos b plus cos a sin b। करेक्ट, नाउ यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टर्म है साइन एंड सेकेंड टर्म है हमारे पास कॉस एंड बीच में हमारे पास एडिशन साइन है, तो इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉस एंड साइन चाहिए, तो इस साइन के साथ तुमको कॉस लेना पड़ेगा, इसीलिए 4/√41 को कॉस थीटा लिया। ये जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तब तुम्हें अपने आप आइडिया लगेगा कि तुम्हें किसको किस में कन्वर्ट करना है। ओके,
अगर तुमने रिवर्स भी कंसिडर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस के फॉर्म में मिलेगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में, बट फिर तुमको उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। कॉस इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा, तो वैसे भी कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट्स? Let's solve one more question. So, question number 2 is homework. I'll solve question number 3. Y is equal to sine inverse of cos square root of x plus sine square root of x divided by square root of 2. Now just don't worried about here theta. Square root of x है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसके बारे में अभी मत सोचो। Now see here, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। पहले डिनोमिनेटर सेपरेट करो। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर रूट x। अब पहले चेक करो कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने के बाद 1 मिल रहा है क्या। सिंस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 plus 1 by 2 which is nothing but 1. Correct? So therefore अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, so sin theta equal to cos theta equal to 1 upon square root 2. Now it's your wish कि कहाँ पे तुमको क्या कंसिडर करना है। So this is equal to sin inverse of, अब यहाँ पे sin a plus b का फॉर्मूला इजीली मुझे मिल जाएगा अगर मैंने यहाँ पे sin थीटा रखा और यहाँ पे cos थीटा रखा। तो मैं जस्ट रिप्लेस कर रही हूँ, वन यहाँ पे 1 बाय स्क्वायर रूट 2 को साइन थीटा से cos स्क्वायर रूट x प्लस एंड यहाँ पे cos थीटा साइन स्क्वायर रूट x, so which is equal to sin inverse of, this is nothing but sin theta plus square root x which is equal to theta plus square root x। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to derivative of theta is 0 and d by dx of square root x which is equal to 1 upon 2 root x. 1 upon 2. Yes. ओके तुषार, सी हम क्या करते हैं, हम इन दोनों कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं एंड चेक करते हैं कि 1 मिल रहा है कि नहीं। अगर ये 1 मिल रहा है मतलब ये वाली आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स मैं इन दोनों में से एक वैल्यू असाइन करूंगी साइन थीटा के लिए एंड अनदर वैल्यू असाइन करूंगी सॉरी कॉस थीटा के लिए। करेक्ट, बट यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यू सेम है, 1 by root 2, correct? Because sin 45 is 1 by root 2 no, and cos 45 is 1 by root 2. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे sin थीटा भी 1 by root 2 लिया and cos थीटा भी। Sorry. I want you to try next sum. Fifth one, y is equal to cos inverse of, okay just wait,
3 cos e raised to x plus 2 sin e raised to x divided by square root of 13. सॉल्व करो. उज्जवल. हाँ, उज्जवल स्टेप्स बताओ. पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे 3 अपॉन ओके. cos देन e raised to x plus 2 अपॉन रूट 13 sin e raised to x. तो उसके बाद वो 3 अपॉन रूट 13 और 2 अपॉन रूट 13 का स्क्वायर करके चेक करेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं. हाँ, तो 1 मिला. तो 9 अपॉन 13 हाँ, मिला. ओके. तो अब मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इन दोनों को साइन और कॉस से. ओके, नाउ बताओ किसको साइन लोगे एंड किसको कॉस ले रहे हो. 3 अपॉन रूट 13 को sin x ले. ओके, सो साइन थीटा एंड और cos theta is 2 अपॉन equal रूट to 13 का 3 cos थीटा. 2 upon root 13. करेक्ट. नाउ अभी इसको रिप्लेस करो. साइन थीटा cos e raised to x प्लस cos थीटा sin e raised to x. उसके बाद sin a plus b का फॉर्मूला cos a plus b का. नो, cos a plus b is cos a sin b. no, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. sin a plus b. हाँ, sin a plus b. तो sin theta plus e Sin raised theta to x e is raised to equal x. to, इसको कन्वर्ट Theta करेंगे plus e cos raised to में. ओके, pi by 2 minus theta plus e. अब डिफरेंशिएट कर लोगे. Yes ma'am. हेलो हाँ, मैम, वो 3 अपॉन रूट 13 को हम लोग कॉस थीटा भी अज्यूम कर सकते थे ना. हाँ कर सकते हो. हाँ. डन. ओके, सो लास्ट टाइम मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था, उसमें और 2-3 फॉर्मूला ऐड करो. tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy is equal to tan inverse of x plus tan inverse of y. Second,
tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy is equal to tan inverse of x minus tan inverse of y. Okay. Third is sin 2 theta equal to, लास्ट टाइम हमने sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin एंड cos के फॉर्म में लिखा था, करेक्ट? अभी tan के फॉर्म में लिखेंगे. sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा divided by 1 plus tan square theta. Tan 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Okay. Fourth identity is sin inverse of 1 by x is nothing but cosec inverse of x. Cos inverse of 1 by x is nothing but sec inverse of x. Tan inverse of 1 by x is nothing but cot inverse of x. Similarly, opposite भी ले सकते हो. Cosec inverse of 1 by x is nothing but sin inverse of x. Same. लिख लो ये फॉर्मूला. हो गया. Okay. So there are some substitutions. Standard substitution. First one is a square minus x square. अगर तुमको इनवर्स फंक्शन के अंदर इस फॉर्म में फंक्शन मिला, फॉर एग्जांपल cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में तुमको फंक्शन मिल रहा है तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम आइदर a sin थीटा और a cos थीटा. सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a tan थीटा और a cot थीटा. थर्ड वन, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन x इक्वल टू a sec थीटा और x इक्वल टू a cosec थीटा. ओके. स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस x इक्वल टू a. आई टेल यू किस इनवर्स फंक्शन के लिए बताऊंगी मैं, ठीक है.
Okay, so these are some important substitutions. I'll tell you use कैसे करना है, don't worry. Yes, last is 2 theta. Okay, और इसके अलावा फिफ्थ इज अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, देन रिप्लेस दिस x बाय tan थीटा. Done? Okay. Now see some examples. So, wait. Okay. So, suppose I have y is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Okay. अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने x को रिप्लेस किया यहाँ पे tan थीटा से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. करेक्ट. अब ये फॉर्मूला हमें पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट tan 2 थीटा. करेक्ट. इसीलिए मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया tan थीटा में, ताकि मेरा वो फॉर्मूला बन सके tan 2 थीटा के लिए. आप समझा सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू समथिंग लाइक वेट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब हमारे पास फॉर्मूला किस लिए है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा. दिस वी नो. अगर मैंने x को रिप्लेस किया tan थीटा से, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा. यहाँ पे अगर मैंने x को रिप्लेस किया tan थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा. करेक्ट. समझा सब्स्टिट्यूशन. सिमिलरली I'll tell you more some. Yeah. Suppose y is equal to sine inverse of 2x square root of 1 minus x square. Okay. So अभी यहाँ पे देखो, मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज x इक्वल टू a साइन थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा. इट्स अप टू यू दोनों में से क्या सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. अब यहाँ पे a क्या है, 1 है. अगर मैं x को रिप्लेस करती हूँ 1 इंटू साइन थीटा से,
विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तुम्हारा आइडेंटिटी हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू फिर क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको रिप्लेस करते हो, कर सकते हो साइन 2 थीटा से। सो दिस इज जस्ट बेसिक आइडिया कि सब्स्टिट्यूशन करने से प्रॉब्लम कैसे इजी हो जाता है। आप समझा सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। So can you try question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ सम ट्राई करोगे? I'll give you some questions. Yeah, just give me 2 minutes. Okay. So write down question number. In question number 9, first one, second, then third one, fourth, and the fifth. ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज से हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 1 to 5 एंड इसके अलावा होमवर्क ले लो फर्स्ट वन, y is equal to sine inverse of 2 cos square x minus 1. Y is equal to tan inverse of cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. Y is equal to sine inverse of a sin x plus b cos x divided by square root of a square plus b square. Y is equal to tan inverse of sec x plus tan x, and last one is ओके तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये जो हमने आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं उसी पे बेस्ड हैं, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना। ओके हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगी। सो एनी डाउट्स?